नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के निजी मेडिकल महाविद्यालय में अध्ययनरत ओबीसी कैटेगरी के एमबीबीएस छात्रों ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप काटे जाने का विरोध शुरू कर दिया है। स्कॉलरशिप में 15% कटौती किए जाने का विरोध करने सीएम हाउस पहुंचे प्रदेश के 10 निजी मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने पूरी स्कॉलरशिप देने की मांग की। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि जब निजी मेडिकल महाविद्यालय में उन्होंने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था तो पूरी स्कॉलरशिप देने की बात कॉलेज फैकल्टी द्वारा उनसे की गई थी, लेकिन अब जब वह 3rd ईयर में पहुंच गए हैं तो उनकी स्कॉलरशिप में से 15% की कटौती की जा रही है। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि पहले कोविड की परेशानी बताकर कॉलेज प्रबंधन ने उनकी मांगों को टाल दिया, लेकिन अब कोविड का प्रकोप शांत हो गया है, उसके बाद भी कटौती की जा रही है, जिससे छात्रों पर हर साल 2 लाख का भार ज्यादा आ रहा है। विद्यार्थियों ने उनके साथ भेदभाव नहीं करते हुए पूरी स्कॉलरशिप देने की मांग की है। भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। बताइए आपको। मेरा नाम हृदय साहू है, मैं पीपल्स मेडिकल छात्र हूँ। हमारे एडमिशन के समय पे बोला गया था सरकार के द्वारा कि आपकी पूरी स्कॉलर दी जाएगी 100%, और अभी हम लोग 3rd ईयर में आ चुके हैं और बोला जा रहा है कि आपकी 15% स्कॉलरशिप कम आएगी, जो कि बिल्कुल गलत है और हम इतना एबल नहीं है कि हमें भर सकें फीस। तो सरकार से ये दरख्वास्त है कि अब ऐसे बीच में ये नियम ना निकाले कि हमारी फ़ीस काट के हमें क्योंकि 1 साल का लगभग 190 हो रहा तो 8 लाख के आसपास भरना पड़ेगा, जो कि हम इतने योग्य नहीं है कि ये भर सकें। तो सरकार से ही दरख्वास्त है कि देखो ST SC का पूरा दिया जा रहा, जनरल की जो मेधावी मिलती वो भी पूरी दी जा रही, तो फिर OBC की क्यों काट रहे हैं? तो OBC की भी पूरी स्कॉलर दी जाए, इतनी हमारी दरख्वास्त है। क्योंकि जो एडमिशन के समय वादा किया गया था उस पर तो अड़िग रहो। अभी नया नियम लाना है तो इस जो अब आ रहे छात्र उन पे लाओ ना, पुराने छात्रों को क्यों ये कर रहे हो? तो यही है कि पूरी हमारी स्कॉलर दी जाए। सीएम हाउस आए हो तो आपने हाँ, विज्ञापन भी दिया है, क्या कुछ चर्चा? सीएम पहले भी हम CM सर से मिल चुके हैं तो उन्होंने आश्वासन दे दिया था। आज हम फिर से आए, फिर से गए सर के पास तो सर तो मिले नहीं, पर वो सेक्रेटरी साहब थे तो उन्होंने बोला है कि आपका प्रोसेस चल रहा है 3 महीने से, पर वो चल ही रहा है, कोई उसका सुनवाई हो नहीं रही है। कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, हमारा 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो अब हम इधर से भी परेशान हैं। तो उनने ये आश्वासन फिर दे दिया, पर कोई वो नियम मतलब बदलाव नहीं ला रहा है या फिर कोई हमारी फ़ीस भी नहीं दे रहा है। तो सरकार से यही है कि हमारी फ़ीस दे दें बस, और नहीं देंगे पूरी नहीं की थी, क्या किसी तरह का आप लोग आंदोलन करेंगे? वही अब यदि फीस नहीं आएगी हमारी, क्योंकि हम 3 महीने से परेशान हो चुके हैं, तो हम हड़ताल पे बैठेंगे, हंगर स्ट्राइक करेंगे, जो बनेगा वो करेंगे, केस करेंगे, क्योंकि हमें हमारी फ़ीस चाहिए। हम नहीं भर सकते, किसी भी हालत में नहीं भर सकते। मेरा नाम श्वेता है, मैं पीपल्स मेडिकल कॉलेज से हूँ। और जब हमारा एडमिशन हुआ था हमको DME से पूरा बाकायदा उस पर लिखा हुआ मिला था, पूरा PDF भी मिला जिस पर पूरी फ़ीस मेंशन की गई है, पर अब उसमें से हमारी 15% कट के आ रही है। और जो हमें मतलब बॉन्ड बना था उसमें यही लिखा था कि 5 साल का पूरा बॉन्ड आपको गवर्नमेंट जॉब देनी पड़ेगी, इसके बदले हम पूरी कॉलेज की फ़ीस पूरी पे करेंगे। जो हमारी फ़ीस है 11,04,000 वो पर ईयर पे करने का उनने करा था, अब उसमें से 15% काट के दे रहे हैं। हम पहले पूछने गए तो उन्होंने कहा कोविड के कारण हमारे पास कटने का, तो आप लोगों को कितना बर्डन बढ़ रहा है? हमारे पास लगभग 2 लाख के समथिंग पर ईयर का आ रहा है बर्डन, तो टोटल 8 से 10 और टोटल 8। हमारा बस यही है कि हमारी ये बात सुनी जाए और पूरा हमारा जो जितना उनने वादा किया था वो पूरा अमाउंट दिया जाए। नाम बताइए आपको। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। चलिए, क्या मामला? आप लोग सीएम हाउस आए हुए सर? सर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमारी जो स्कॉलरशिप की स्कीम थी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप OBC के लिए, तो उसमें 15% ये लोग जो है कम फ़ीस दे रहे हैं हमारी काट के, जो कि पहले ये वादा किया गया था कि पूरी 100% फ़ीस देंगे, और फिर ये 15% काट रहे हैं। तो हम उसी के लिए आए हैं कि भाई हमारी जो 15% काटी जा रही है वो हमारी पूरी फ़ीस दी जाए। आज आप लोग की बात हुई अंदर, क्या कुछ बात हुई? जी, अंदर हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि आपका प्रोसेस चल रहा है, आपका मामला आगे बढ़ रहा है, और अभी हम लोगों को ये डिप्टी सेक्रेटरी के पास भेज रहे हैं कि आप उनके पास जाओ। हमारा ये मामला जो है लगभग 6 महीने के समथिंग से चल रहा है, और बस हमारे साथ यही अन्याय हो रहा है। एक तरह से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है। हम CM सर से भी मिल चुके और मंत्रियों से भी मिल चुके, वहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा है। तो बस यही है, बस हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो 15% फ़ीस काटी जा रही है, लगभग 1,70,000 से लेके 1-2 लाख के समथिंग 1 साल है, 1 साल की फ़ीस, और पूरी 5 साल की आप जोड़ोगे तो लगभग 7 से 8 लाख रुपए हो जाती है।
और हमारे यहाँ जितने भी बच्चे खड़े हैं सभी गरीब तबके से आते हैं, किसी के पास इतना नहीं है कि वो भर सकें इतनी फ़ीस। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।